नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42वें न्यायिक सम्मेलन में शिरकत करी और इसके साथ ही बता दें कि इस समय वहां पे सभी मौजूद रहे और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी उनके साथ उपस्थित रहे और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और यूपी न्यायिक सेवा के और इसके साथ ही बता दें कि 42वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लखनऊ बेंच सम्मेलन में बता दें कि इसका आयोजन किया गया। न्यायिक प्रक्रिया और सुधारों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही बता दें कि जज भी इसमें उपस्थित रहे। यूपी न्यायिक सेवा संघ 42वां सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सम्मेलन की शुरुआत उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के सम्मेलन कक्ष में हुई। इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि न्यायिक प्रणाली, कानून की प्रगति और बेहतर न्याय सुनिश्चित करने पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को कार्य में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया। बयालीसवें अधिवेशन के अवसर पर 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 रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण। बता दें कि ईमान मेला में आज सीएम योगी का कार्यक्रम है। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। कल्याण मंडपम का लोकार्पण और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है और इसके लेके तमाम व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। कल्याण मंडपम का बता दें कि उद्घाटन और मान मेला में आज सीएम योगी का कार्यक्रम है, जिसकी तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पे है। सबकी बड़ी खबर है, सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। तमाम तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी बता दें कि लोकार्पण करेंगे और मान मेला में आज सीएम का कार्यक्रम है, जिसमें बता दें कि लोगों के पहुंचने और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। सबकी बड़ी खबर है, सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे सीएम और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 3 दिवसीय का दौरा है। दौरे पर रहेंगे, जिसके मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही ये तस्वीरें और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्था भी की गई है।
इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 3 दिवसीय दौरा है। दौरे पर रहेंगे, कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम का 3 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का। देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, जो सीएम का 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें दो जो नवनिर्वाचित कल्याण मंडप है उनका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 3 दिन के जो दौरा है गोरखपुर का, तो गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत करेंगे। और जिसमें बात की जाए, सभी जो कल्याण मंडप बनाए गए, इसमें सभी साज सज्जा का जो सारा सामान है वो उपलब्ध है महिलाओं और पुरुषों के ठहरने के लिए। यानी कि अतिथि जो कल्याण मंडप में आएंगे उनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। और लगभग अगर बात की जाए तो 2,65,00,000 की जो कीमत है उससे इस पूरे भवन का निर्माण किया गया है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, लगभग जो इसका जो निर्माण है वो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। हालांकि जिस तरीके से बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सीएम के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार पुलिस मुस्तैद है और सीएम के आगमन के लिए लगातार जो भी सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक है उन पर काम कर रही है। और लगभग बात की जाए जो 2,65,00,000 की जो धनराशि है उसको इस पूरे काम के लिए लगाया गया है। और जिस तरीके से बात की जाए, 1-2 वर्ष का जो समय निर्धारित किया गया था उसके भीतर ही इस पूरे काम को किया गया। तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम गोरखपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने किया है, माफ करिए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया, जिसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं आम अतिथियों के लिए मंडप है उसको खोला जाएगा। जी, ने न्यायिक संघ सम्मेलन में भी शिरकत की है, कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसके साथ ही उनके साथ जज भी वहां उपस्थित हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लखनऊ की जो इलाहाबाद कोर्ट है, लखनऊ बेंच यहाँ पर स्थापित है, उसमें लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। जिस संघ का कार्यक्रम होता है, हाईकोर्ट संघ का ये कार्यक्रम था, जिसके लिए न्यायिक संघ का ये कार्यक्रम होता है। उसमें मुख्यमंत्री हर वर्ष की भांति इस बार भी गए हैं और वहां पर दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और उसके बाद तमाम जो जज थे उनसे मुलाकात करी है और न्यायिक प्रक्रिया में किस तरीके से और बेहतरी लाई जाए, जिसके लिए जो बात की जाए, जिससे अगर बात की जाए जो भी छोटे मोटे मुकदमों में अगर कोई भी व्यक्ति अराजकता से फंसा दिया जाता है तो उन पर किस तरीके से उनको बचाया जाए और एक सामाजिक सुधार किस तरीके से आम जनता वासियों को लाया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। के दौरे के दौरान 3 दिवसीय का क्योंकि उनका दौरा है, क्या जनता दरबार भी लगा सकते हैं? पर जिस तरीके से बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गोरखनाथ जो मंदिर है, जो उनका मठ है, जिसके वो पीठाधीश्वर है, वहां पर वो सुबह हर बार जब भी वो गोरखपुर दौरे पर रहते हैं हर बार जनता दरबार लगाते हैं। और जनता दरबार में उन सभी जिनकी समस्या है उनसे सभी से 1 to 1 मिलते हैं और उनकी जो समस्या है उनका निराकरण के लिए तुरंत जो सभी अधिकारी होते हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, चाहे बात की जाए जिलाधिकारी की, तो सभी अधिकारी मौके पर रहते हैं और मौके पर ही उनकी जो समस्या है उनको ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने बता दें कि अपने पति की हत्या की आशंका जताई है। विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा है कि जिस तरह उनके पति की हत्या हुई थी उसी तरह उनकी भी जान को खतरा है और उनकी भी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने अपनी हत्या को लेकर आशंका जताई है। इसके साथ ही पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव को भी जिम्मेदार माना जाए।
इसके साथ ही बता दें कि विधायक ने निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उनको पत्र लिखा है, जहां बता दें कि उन्होंने अपनी भी हत्या का आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह उनके पति की हत्या कर दी गई, अब उनकी भी जान को खतरा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और बता दें कि समाजवादी पार्टी होगी। बता दें कि उन्होंने अपने पत्र में साजिश का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने लिखा है कि अगर मेरी भी हत्या की जाती है तो इसके स्वयं जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। और इसके साथ ही बता दें कि निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने बताया है कि जिस तरह से उनकी पति की हत्या कर दी गई, उसी तरह अब उनकी भी जान को खतरा है और उनकी भी हत्या की जा सकती है। और इसका आरोप बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगाया है, जहां उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर उनकी हत्या की जाती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। इसी खबर पे रुक करेंगे। धर्मेंद्र सिंह का सपा नेता है। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी पे। धर्मेंद्र, जिस तरह से आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी पे और इससे पहले भी कई आरोप इसी तरह के लग चुके हैं, किस तरह से देखते हैं? और इसके साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव पे आरोप लगाए गए हैं, जहां पूजा पाल ने आरोप लगाया है, पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने बता दें कि अपनी भी हत्या की आशंका जताई है। और आशंका जताते हुए उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर मेरी भी हत्या हो जाती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है। विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा है कि जिस तरह उनके पति की हत्या हुई थी, उसी तरह उनकी भी हत्या कराई जा सकती है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां केंद्र सरकार ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। वाहन बिक्री पर बीमा ट्रांसफर और बता दें कि बीमा ट्रांसफर अवधि बढ़ा दी गई है। 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कराने का निर्णय लिया गया है। नए नियम पूरे महीने उपलब्ध और इसके साथ ही बता दें कि वाहन मालिकों को नई सुविधा मिलती हुई नजर आई है, बड़ी राहत मिली है। सबकी बड़ी खबर है, जहां नए नियम पूरे महीने उपलब्ध और वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वाहन बिक्री पर बीमा ट्रांसफर और इसके साथ ही बता दें कि अवधि को बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का निर्णय लिया है। नए नियम पूरे महीने उपलब्ध रहेंगे। सबकी बड़ी खबर है, जहां केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बाराबंकी के दौलतपुर में आयोजित ग्रामीण कॉन्क्लेव 2025 में 50 फार्म स्टेट मालिकों ने उत्तम कृषि तकनीक की सीखी। इस पहल से उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। दूसरे दिन प्रतिभागियों को बाराबंकी के दौलतपुर गांव स्थित किसान रामेश्वर वर्मा के गौ फार्म का भ्रमण कराया गया। इसके साथ ही फार्म भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकी और कृषि पर्यटन को जोड़कर आय बढ़ाने के तरीके सीखे। इसके साथ ही बता दें कि रामचरण वर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे नई सोच और वैज्ञानिक तकनीकी से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। टमाटर, आलू के फॉलोअर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में हम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको करीब गांव में 30,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने फार्म को हम भी ग्रामीण जो है ग्रामीण पर्यटन के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा फार्म लखनऊ अयोध्या मार्ग पर स्थित है। यहाँ लोग आएंगे, जो लोग अयोध्या जाएंगे वो हमारे कृषि को देखेंगे और गांव में हमारा पर्यटन बढ़ेगा, गांव में रोजगार आएंगे। जो हमारा गांव विकास करेगा तो हमारा भारत विकास करेगा। ये हमारी मन की इच्छा है कि ये काम ये कृषि से ही संभव है और किसानी से ही संभव है। 25 अगस्त को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचेंगे, जो बता दें कि 2027 में प्रस्तावित मिशन के प्रमुख सदस्य होंगे। सुरक्षा कारणों से वे अपने घर न जाकर गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। इसरो के निर्देश पर खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर मेयर और नगर आयुक्त उनका स्वागत करेंगे। शहर में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जो कि एक खास वाहन काफिला तैयार किया गया है। उनके घर के सामने 20 लाख की लागत से सड़क का निर्माण भी कराया गया है।
मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में बता दें कि भेजा गया है। आज सुबह उमर अंसारी को गाजीपुर से कासगंज के लिए रवाना किया गया। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। उमर अंसारी को जेल शिफ्टिंग को लेकर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इस बदलाव के कारण जेल प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उमर अंसारी के सुरक्षित परिवहन और नई जेल में निगरानी सुनिश्चित की जाए। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर स्टेशन से जल्द ही तेजस और पुष्प एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो सकता है। रेलवे चारबाग स्टेशन पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए ट्रेनों को शिफ्ट करने की योजना पर काम चल रहा है। गोमती नगर स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का काम जारी है। अनुमान है कि अगले 3 महीने में यहां से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। रायबरेली में रिश्वत लेने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जगतपुर ब्लॉक के उड़वा में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ने बता दें कि परिवार रजिस्टर की नकल देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिला विकास अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया और मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। काहे खातिन पैसा दे हुए? परिवार रजिस्टर के बरे दीना है, सिगरेटरी का दीना है और 100-100 की नोटें दीना है, 2 पुड़िया भी दीना है। कहीं परसों आए के ले जाएगा। अच्छा दादा, का नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सहदेव, गांव हमारा लालूपुरवा, पोस्ट उड़वा, जगतपुर थाना, तहसील ऊंचाहार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो पैसा काहे के लिए दे हो सिगरेटरी का? परिवार रजिस्टर के बरे। अच्छा अच्छा, तो का आश्वासन दें तुमका? कहीं परसों ले जाएगा। अच्छा, परसों ले जाओ। हाँ। ठीक। संभल के गुन्नर तहसील क्षेत्र के बता दें कि गांव में एसडीएम के नेतृत्व में विद्युत विभाग ने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी है। 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और विद्युत विभाग की टीम ने दिन की शुरुआत में बिजली चेकिंग अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में कटिया डालकर बिजली चोरी करने वाले पकड़े गए। 20 से अधिक पानी की समर सीधे कटिया से बिजली चोरी किया करते थे और निरीक्षण के दौरान बता दें कि आटा बनाने वाली चक्की भी पकड़ी गई। विद्युत विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और चोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। खबर मथुरा से है, जहां कृष्णानगर इलाके में पुलिस ने बता दें कि 2 स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में अनैतिक गतिविधियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 15 लड़कियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस स्पा सेंटरों की आड़ में लंबे समय से गलत गतिविधियां चल रही थीं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। खबर भदोही से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम ने 3 बदमाशों को दबोचा, जिसमें से 2 के पैर में गोली लगी और उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घायल बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से बता दें कि हीरो स्प्लेंडर पल्स बाइक और तमंचा और कारतूस बरामद किया है। यह बदमाश बैंक और एटीएम के बाहर लोगों से ठगी किया करते थे। जनपद में पिछले कुछ दिनों से गिरोह सक्रिय था। इस गिरोह का जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह थी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति कभी बैंक में अपना पैसा विड्रॉ करने जाता है तो उसको बातों में लगाता था और बातों में लगाने के बाद जो अपने उसके पास एक नकली नोटों की गड्डी हुआ करती थी वो उसको दे दिया करता था और इसी बहाने उससे जो असली नोटों की गड्डी है वो ले लिया करता था। तो इस तरह से हमारे यहाँ करीब 5 से 6 मुकदमे जनपद भदोही में लिखे गए थे। कल हमारे पास इंटेल थी कि ये लोग जो हैं कल भदोही में दोबारा से घटना करने आएंगे और कल रात को ही घेराबंदी की गई थी, जिसमें भदोही थाने की पुलिस अपनी एसओजी सर्विलांस और अपनी गोपीगंज थाने की पुलिस ने घेराबंदी करके इनको मुठभेड़ में ये 3 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरा गिरोह है वो प्रतापगढ़ कुंडा का रहने वाला है और इसमें से जो 2 अभियुक्त हैं सुनील और नवेश,
उन पे लंबा चौड़ा उनका आपराधिक इतिहास भी है और दोनों के पैरों में गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कर कराया था और आज इनको कोर्ट के सामने पेश कर दिया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 रुपए के इनामी 3 बदमाश पकड़े गए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तीसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर और इसके साथ ही बता दें कि कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी पर मारपीट, हत्या के प्रयास और धमकी जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहन की चेकिंग का अभियान चल रहा था। इंस्पेक्टर हथगवां अपनी टीम के साथ बछंदा मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी बचाव में फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। इनको इलाज ले आते समय उन्होंने अपना नाम आज़ाद और जिसान बताया, जो कि थाना हथगवां क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने ये भी बताया कि हथगवां क्षेत्र में इन्होंने एक व्यक्ति को फायर के ऊपर फायर किया था, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया था। लखनऊ में अब आवारा कुत्तों के लिए विशेष आहार स्थल बनाए जाएंगे। आवासीय समितियों के सहयोग से फंडिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लखनऊ नगर निगम ने योजना बनाई है कि आवारा कुत्तों के लिए शहर में कई फीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे और इन सेंटरों में उन्हें नियमित भोजन दिया जाएगा। जो कुत्ते काटने वाले होंगे उनको पकड़ा जाएगा, जबकि बाकी कुत्तों को नसबंदी कर सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। इस तरह जन सुरक्षा और जानवरों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जाएगी। खबर वाराणसी से है, जहां लगातार बारिश से मौसम बता दें कि खुशनुमा हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं बता दें कि सर सुंदरलाल अस्पताल परिसर में भी बरसात का पानी जमा हो गया है। शहर के अन्य हिस्सों में भी जलभराव देखने को मिला, जिससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर अयोध्या से है, जहां शनि अमावस्या के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए हैं। मंदिर परिसर जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन किए हैं। वाराणसी में बाबा काल भैरव का महामसान श्रृंगार भव्य तरीके से संपन्न हुआ। दरबार और मंदिर परिसर फूलों और सजावट से आलोकित रहे। बाबा काल भैरव के दरबार को दामनी की पत्ती और इसके साथ ही गेंदा और विदेशी फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर महामसान झांकी भी विशेष रूप की तैयारी की गई। मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों ने जयकारे लगाया और पूरे परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल बन गया। बबलू मिश्रा है। बाबा का हर साल की भांति इस बार हरियाली उत्सव, बाबा का हरियाली उत्सव मनाया जाता है। विशेष बाबा का शमशान रूप इस समय अलौकिक का दर्शन हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। बाबा का भंडारा भी होता है, प्रसाद का वितरण होता है। भक्तों के लिए श्रृंगार 2 बजे करने के बाद से लगातार बाबा में विशेष भोग में वही हलवा, घुघरी और मदिरा का भोग लगाया गया है और जो सारे लोगों में वितरण किया जा रहा है। बाबा का स्वरूप शमशान का रूप है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।